सो टुडे वी विल स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले आपको ढेर सारी क्लासेस मिली हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। ये कौन सी क्लास है आपको डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा। सो टुडे वी विल स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, पढ़ने समझने में आसान होता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है हम उसमें गलतियां कर देते हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप इसी से समझिए कि पास्ट मतलब बीता हुआ समय, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो समय चल रहा होता है, और टेंस एक ऐसा समय, तो एक ऐसा समय जो पास्ट में जारी था उसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। आप इसकी पहचान से आप इसको समझ जाएंगे कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, कि वह वहाँ जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वो मुझे पढ़ा रहे थे, वो इंग्लिश सीख रहे थे। इस तरीके के सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। मैं तुम्हें बता रहा था, वो मुझे समझा रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। इस तरीके के सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर होती। कुछ लोग इसको वेयर पढ़ देते हैं, ये वेयर नहीं होता है, ये वर होता है। तो इसको बार बार आप वर ही पढ़िएगा। वेयर की स्पेलिंग दूसरी होती है। जो वेयर होता है वो WEAR होता है, इसको हम वेयर पढ़ते हैं। और वेयर मीन्स पहनना होता है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसको आप अच्छे से इस पे काम करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। और इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है बताइए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जितने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम ING फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं कि वाज वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो वाज का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? आई, ही, सी, इट और नेम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब का इस्तेमाल जो है यू, दे, वी और प्लूरल नेम्स के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक बार में दिमाग में नहीं बैठेगा। जब बार बार आप बोलेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। ये बेसिक लर्नर के लिए हम टेंसेस बार बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि हम क्या नहीं करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बोल के सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, लिख करके बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वाज, वर प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर भी मदद तब करता है जब सेंटेंसेस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, कैसे बनाएंगे? आई वॉज स्टडीइंग हो जाएगा। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना होता है और स्टडी में ING लग जाएगा तो स्टडीइंग हो जाएगा। आई वॉज स्टडीइंग, क्योंकि आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, तुम पढ़ाई कर रहे थे। अब यू के साथ वर लगता है, यू वर स्टडीइंग हो जाएगा, तुम पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडीइंग। वे पढ़ाई कर रहे थे, दे वर स्टडीइंग, वे पढ़ाई कर रहे थे। हम पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडीइंग हो जाएगा। वह पढ़ाई कर रहा था, अब ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज स्टडीइंग हो जाएगा, वह पढ़ाई कर रहा था। अगर कोई फीमेल है कि वह पढ़ाई कर रही थी तो कैसे बनाएंगे? सी वाज स्टडीइंग हो जाएगा, वह पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे, माई फादर वाज स्टडीइंग हो जाएगा, मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान केवल ये दिमाग में रहना चाहिए कि ही, सी नेम के साथ वाज लगता है, माई फादर के साथ भी वाज लगता है। लेकिन जब इंग्लिश में हमें बोलना होता है तो ये दिमाग में इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आती हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं जूते पहन रहा था। कैसे बनाएंगे? पहनने के लिए क्या यूज करते हैं? वेयर होता है। तो मैं जूते पहन रहा था, आई वाज
वेयरिंग शूज, मैं जूते पहन रहा था। तुम जूते पहन रहे थे, यू वर वेयरिंग शूज हो जाएगा। वे जूते पहन रहे थे, दे वर वेयरिंग शूज हो जाएगा। हम जूते पहन रहे थे, वी वर वेयरिंग शूज हो जाएगा। वह जूते पहन रहा था, ही वाज वेयरिंग शूज। वह जूते पहन रही थी, शी वाज वेयरिंग शूज। मेरे पापा जूते पहन रहे थे, माई फादर वाज वेयरिंग शूज। एक और सेंटेंस हम लेते हैं अफर्मेटिव में, मैं टीवी देख रहा था, आई वाज वाचिंग टीवी। आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। ये बोल के आपको करना पड़ेगा। तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा था, ही वाज वॉचिंग टीवी। मेरे पापा टीवी देख रहे थे, माई फादर वाज वॉचिंग टीवी हो जाएगा। ये अफर्मेटिव। ये आप अभी आगे प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम आपको अभी बताते हैं आगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, नॉट लग जाता है बस। तो अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसी सेंटेंस को आपको बनाना हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट स्टडीइंग हो जाएगा, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टडीइंग, यू के साथ वर लग जाएगा। वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडीइंग। हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट स्टडीइंग। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट स्टडीइंग। मेरे पापा पढ़ाई नहीं कर रहे थे, माई फादर वाज नॉट स्टडीइंग। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी हो जाएगा। मेरा भाई टीवी नहीं देख रहा था, माई फादर वॉज नॉट वॉचिंग टीवी हो जाएगा। उसे बुखार आ रहा था, उसे बुखार आ रहा था, ये अफर्मेटिव में बनेगा, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे बुखार नहीं आ रहा था, ही वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे, मेरे पापा को बुखार नहीं आ रहा था, माई फादर वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप नेगेटिव में भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले टेंसेस में आपको बताया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करते हैं, वाज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको बोलना है क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे, कैसे बनाओगे? वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? क्या वे इंग्लिश सीख रहे थे? वर दे लर्निंग हो जाएगा क्योंकि उसके साथ भी दे लगता है। वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे? वर वी लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या वह इंग्लिश सीख रहा था? वाज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रही थी? वाज सी लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम्हारे पापा इंग्लिश सीख रहे थे? वाज योर फादर लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या आपकी माँ क्या आपकी माँ इंग्लिश सीख रही थी? वाज योर मदर लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या तुम उसे रोक रहे थे? वर यू स्टॉपिंग हिम, क्या वे उसे रोक रहे थे? वर दे स्टॉपिंग हिम, क्या हम उसे रोक रहे थे? वर वी स्टॉपिंग हिम, क्या वह उसे रोक रहा था? वाज ही स्टॉपिंग हिम, क्या आपके पापा उसे रोक रहे थे? वाज योर फादर स्टॉपिंग हिम। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस के अगर पिछले वीडियो आपने देखा है तो आप भी इसी तरीके से इस टेंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो आप हर क्लास में पढ़ते हैं, इसके बाद का काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगली क्लास में हमें फिर से टेंस पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम टेंसेस बोलते नहीं हैं। और स्किल कोई भी हो वो करने से ही आती है। कुछ भी आपको अगर स्किल है, ये इंग्लिश बोलना एक स्किल है और इसको तब तक आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप इसको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है यहाँ पर एक बार बताते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपने जैसे बनाया था वर यू लर्निंग इंग्लिश,
क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश? तो आंसर, इसके दो आंसर होंगे, एक अफर्मेटिव में आंसर होगा, एक नेगेटिव। ये आंसर बोलना क्या है, इससे फायदा ये होगा कि आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे बार बार तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर बार बार बोलेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, यानी जिस स्ट्रक्चर को बार बार आप करेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका? दो आंसर होंगे, दोनों जवाब देना है। तो क्या होगा आंसर? यस, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। और मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, नो आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था। वर दे लर्निंग इंग्लिश? यस, दे वर लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वर वी लर्निंग इंग्लिश? वी वर लर्निंग इंग्लिश, नो वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वाज ही लर्निंग इंग्लिश? यस, ही वाज लर्निंग इंग्लिश, नो ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। वाज शी लर्निंग इंग्लिश? He was not learning English. Was Mohan learning English? तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी विल मेक यू शो, हम आपको आई शो यू कि किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो विल कॉल वन स्टूडेंट, सो शिल्पी विल कम टुडे एंड आप भी इसी तरीके से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। सो डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये टेंस आसान होता है लेकिन बोलने में ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये प्रैक्टिस करके ही आप इसको आसान बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन हम आपसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना है, फिर अगले क्वेश्चंस को आपको ही सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाना है और आपको ही जवाब देना है। तो हमारा क्वेश्चन है वर यू मॉपिंग? मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना। सो वर यू मॉपिंग, क्या आप पोछा लगा रही थी? वर यू मॉपिंग? यस, आई वाज मॉपिंग, नो आई वाज नॉट मॉपिंग। वर दे मॉपिंग? यस, दे वर मॉपिंग, नो दे वर नॉट मॉपिंग। वर वी मॉपिंग? यस, वी वर मॉपिंग, नो वी वर नॉट मॉपिंग। वाज ही मॉपिंग? यस, ही वाज मॉपिंग, नो ही वाज नॉट मॉपिंग। वाज शी मॉपिंग? यस, ही वाज मॉपिंग, नो शी वाज नॉट मॉपिंग। वाज योर ब्रदर मॉपिंग? यस, माय ब्रदर वाज मॉपिंग, नो माय ब्रदर वाज नॉट मॉपिंग। गुड। वर यू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स? ये क्वेश्चन का मतलब होता है, फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। वर यू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपने पूरे कर रही थी? वर यू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स? आंसर? यस, आई वाज फुलफिलिंग माय ड्रीम्स, नो आई वाज नॉट फुलफिलिंग माय ड्रीम्स। वर दे फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स? यस, दे वर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, नो दे वर नॉट फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। वर वी फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स? Yes, we were fulfilling our dreams. No, we were not fulfilling our dreams. Was he fulfilling his dreams? Yes, he was fulfilling his dreams. No, he was not fulfilling his dreams. Was your father fulfilling his dreams? Yes, yes, my father was fulfilling my dreams. No, my father was not fulfilling my dreams. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ही, क्वेश्चन भी आपको ही बनाने हैं और आंसर भी आपको ही देने हैं। क्वेश्चन है वर यू शाउटिंग? क्या आप शोर मचा रही थी? वर यू शाउटिंग? क्या आप चिल्ला रही थी? यस, आई वाज शाउटिंग, नो आई वाज नॉट शाउटिंग। सर क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन भी बनाना है आप, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी। वर दे शाउटिंग? यस, दे वर शाउटिंग, नो दे वर नॉट शाउटिंग। Were we shouting? Yes, we were shouting. No, we were not shouting. Was he shouting? Yes, he was shouting. No, he was not shouting. Was she shouting? Yes, she was shouting. No, she was not shouting. Was Mohan shouting? Yes, Mohan was shouting. No, Mohan was not shouting. So there is one more question. Were you cleaning your home? Were you cleaning your home? क्या आप अपना घर साफ कर रही थी? Yes, I was cleaning my home. No, I was not cleaning my home. Were they cleaning their home? Yes, they were cleaning their home. No, they were not cleaning their home. Were we cleaning our home? Yes, we were cleaning our home. No, we were not cleaning our home. Was he cleaning his home? Yes, he was cleaning his home. No, he was not cleaning his home. Was she cleaning his home? Her home? Yes, she was cleaning her home. No, she was not cleaning her home. Was Sita cleaning her home? Yes, Sita was cleaning her home. No, Sita was not cleaning her home. So I hope you must have understood. You can also do the practice of these tenses like this. आप भी घर पे practice कर सकते हो. Please give her a big hands. Please have a seat. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसी तरीके से आप अगर घर पे बोल के प्रैक्टिस करोगे तो सर्टेनली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश आप एक दिन में बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन आप अगर रोज मेहनत करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। ये काफ़ी आसान होता है अगर आप इसको सही तरीके से इंग्लिश बोल करके सीखते हैं, ठीक है। सो विल डू अप टू हियर एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ड्रॉप योर सजेशन, लेकिन ये घर पे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हम अगली क्लास में मिलते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू डू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विथ मी यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर पेड ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस
जहाँ पर हम आपको रोज आधे घंटे आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराते हैं। आपको इंडिविजुअल एक ट्रेनर मिलता है जो आपको डेली बेसिस पे ढेर सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। सो विल डू अप टू हियर, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। लगातार आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं।